चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भोपाल में रविंद्र भवन में विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। महोत्सव में साहित्य, संगीत, नाट और कला के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये महोत्सव साहित्य एवं सांस्कृतिक संवेदनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में कई विद्वान कलाकार और साहित्यकार भी शामिल हुए। वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। यह आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं। और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराता है और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है। वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहां से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पर लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया। ये जो हमारे लिए लोगों को यहां से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना था। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहां से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को इतने बड़े पैमाने पर भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता है। लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है, ये हमारी संस्कृति जानती। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता। सप्तरंगी छिटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहां होती है। होली होती है होली के आनंद के साथ, जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर। हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती। जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है
दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले ही विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस भाव को सरकार के मुखिया होने के नाते आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पर स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जिनोदो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जिनोदो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, तो वनस्पति में प्राण होते हैं, इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपका तो आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये तो चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। नहीं कहा हमारे भारत में हमारा तो सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती क्या? तो उन्हें कदर तो आपसे ज्यादा होती है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी सलमान का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया। वहीं आपको बताते चले आरोपी को हिरासत में ले जाते समय पुलिस ने उसे काबू करने के लिए त्वरित कार्यवाही की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर कहा कि उनकी सरकार सुशासन और कड़े कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि सलमान जैसे जघन्य अपराधी के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्यवाही की गई। सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं।
तो वहीं मध्य प्रदेश में शॉर्ट एनकाउंटर और राजनीतिक बयानबाजी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोपी सलमान पर सख्त टिप्पणी की और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अपराधी चाहे जमीन में छुपा हो या आसमान में, उसे ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने आरोपी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को गंभीर बताया और कहा कि इस मामले में कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान पर शॉर्ट एनकाउंटर होने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को प्रदेश में कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। सारंग ने आरोपी की फरार होने की कोशिश का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। देखिए, दरिंदा कहीं भी होगा, पहले भी कहा गया था, वो चाहे पाताल में छुपे चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसको पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा और यदि उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए और ये सुनिश्चित है कि ऐसी हरकत करने वाले मध्य प्रदेश में रहेंगे नहीं। कानून कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी नजीर पेश होगी कि कोई इस तरह की हिमाकत कर ना पाए। निश्चित रूप से इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गौहरगंज के पास नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी सलमान का पुलिस से शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आरोपी को हिरासत में ले जाते समय उसने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मी पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर काबू किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सलमान को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया था और उसे वापस गौहरगंज ले जाया जा रहा था। फिलहाल सलमान को रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल रेफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने शाजापुर जिले में संकोटा और कुटराना जोड़ तक बनने वाले 106 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया, जहां कार्यकर्ताओं और जनता ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 37-38 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह और लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने विकास को प्राथमिकता नहीं दी। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि आज सड़कें पहले से बेहतर हैं और गड्ढे अब ढूंढने पड़ते हैं, जो बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की देन है। जांचेंगे, परखेंगे भी और इस बात का विश्वास भी रखेंगे कि अब सोच सकारात्मक कार्य की है। और फिर जहां ऐसे जनप्रतिनिधि आपके हो, अब तो सांसद जी भी आपके बीच में आ गए, जरा उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। तो वहीं विदिशा जिले में एक बार फिर एक मासूम छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। अब की बार मामला जावती का है, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद में एक गंभीर मोड़ ले लिया। यहां मासूम छात्र से बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला ने स्कूल में एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आपको बताते चले, पुलिस की शिकायत के बाद और साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। ये घटना बच्चों के बीच हुए एक विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके बाद महिला पर एक छात्र से मारपीट का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं देवास के खाते गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। परिजनों ने बताया कि एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण उन्हें महिला को ऑटो में ले जाना पड़ा। रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों ने 108 और जननी एक्सप्रेस को कई बार कॉल किया, लेकिन लगभग 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं मजबूरी में ऑटो बुलाकर महिला को खाते गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। दोनों मां और नवजात को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो वहीं खबर आगर मालवा से, जहां छावनी नाका चौराहे के पास एक निजी होटल पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में हुई जांच में पता चला कि होटल बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सरकारी अनुमति के लंबे समय से चल रही थी। पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली, लेकिन किसी भी कमरे में कोई मौजूद नहीं था। रुकने वालों का रजिस्टर चेक करने पर अधिकांश नाम स्थानीय पाए गए, लेकिन किसी का पहचान पत्र, पता या मोबाइल नंबर नहीं था। पुलिस ने होटल संचालक को कड़ी फटकार लगाई और रजिस्टर एवं दस्तावेज जब्त कर थाने भेज दिए गए। जांच में पुलिस, आपको बताते चले, जांच में पुष्टि हुई कि होटल मालिक के पास वैध लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने होटल को अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिए और शहर के सभी होटलों की जांच शुरू कर घोषणा कर दी। आमजन की सुरक्षा के लिए और लोगों की सुविधा के लिए आज नियमित रूप से जो चेकिंग चल रही है उसके तहत सागर होटल की चेकिंग की है, जिसमें ये पाया गया है कि होटल संचालक के द्वारा अस्थायी रूप से 6 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें लोगों के रुकने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, और उसके संबंध में कोई वैध अनुमति जो शासकीय प्रशासकीय होनी चाहिए वो अभी उनके द्वारा नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण अभी उनका जो अस्थायी आश्रय है उसको अभी बंद करके और जब तक की अनुमति प्राप्त ना हो तब तक के लिए उसको बंद करने का निर्णय दिया गया है। इसके साथ साथ शहर की सुरक्षा के लिए बाकी होटलों की भी अभी चेकिंग की जा रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। कोई बाहर से किसी आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति आकर यहाँ रुके तो उसकी जानकारी पुलिस को हो और उस पर समुचित कार्रवाई हो। तो वहीं भोपाल में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत आईएसबीटी परिसर में शानदार सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां बैरसिया नगर पालिका को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में विधायक विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, निगम आयुक्त संस्कृत जैन, क्षेत्रीय पार्षद राकेश यादव सहित बैरसिया नगर पालिका के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस पहल का उद्देश्य शहरों में स्वच्छता जागरूकता बढ़ाना और बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। वहीं बैरसिया नगर पालिका को मिला सम्मान की निरंतर मेहनत और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर उन्हें सम्मान भी दिया गया। स्वच्छता जोड़ी के तारतम्य में बैरसिया भोपाल नगर निगम के साथ में स्वच्छता जोड़ी में है, और नगर पालिका को जाकर देखा कि वहां पर संसाधनों की कमी थी, जिस कारण से डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन होकर नहीं हो पा रहा था। और इसी पर हमने हमारी कमिश्नर मैडम से चर्चा करने के बाद में 4 मैजिक भोपाल नगर निगम के द्वारा बैरसिया को दिए जा रहे हैं, ताकि 4 मैजिक मतलब 1000 परिवारों तक चारों मैजिक पहुंचेंगे और वहां से सेग्रीगेशन होकर और डोर टू डोर कलेक्शन हो सकेगा। 350 टन वहां पर प्रतिदिन का जो कचरा इकट्ठा होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने योजना बनाई है, और बाकी भी 100 दिन का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर प्रतिदिन का क्या क्या करना है उसके लिए नगर निगम भोपाल ने योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और शासकीय आधार पर हमारे राकेश शर्मा जी को वहां का नोडल अधिकारी बनाया गया है, आयुक्त महोदय ने बनाया है, ताकि वो समय समय पर जाकर और वहां पर व्यवस्थाओं को देख सके और काम करवा सके। तो वहीं मंदसौर के कालाखेत क्षेत्र में एक युवक को जगाने की मामूली घटना हत्या की वारदात में बदल गई। बताया जा रहा है कि युवक को सोते हुए उठाना मुबारक की भारी पड़ गई, जहां इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने युवक की जान ही ले ली। घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड होती दिख रही है। इस वीडियो में वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के कालाखेत में गली नंबर 1 की घटना है। इसमें एक अज्ञात आरोपी के द्वारा मृतक मुबारक हुसैन पिता मोहम्मद सलीम निवासी मदारपुरा है उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय मंदसौर भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु होने पर मृतक का जो छोटा भाई है अल्ताफ, उसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर हत्या का जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।